हाल ही में 4 युद्ध देखे, जिसमें 2 युद्ध रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा वॉर लंबे समय से जारी है। लेकिन ईरान इजराइल वॉर 12 दिन बाद रुका, जबकि भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ 4 दिन चला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि असली ताकत क्या होती है। दोस्तों, इंडिया का मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो हारी हुई जंग भी जीत लेता है, स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े कब्जे कर लेता है, लाशें बिछा देता है। उधर भारत से जंग लड़कर पाकिस्तान पहले से ही सालों पीछे जा चुका है और अर्थव्यवस्था उसकी खोखली निकली है। अब ईरान इजराइल की लड़ाई से पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खस्ताहाल हो गई। दरअसल क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान में लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना तक मुश्किल हो गया है। माना कि पाकिस्तान का मीडिया भी झूठ बोलता है, लेकिन जब भारत का मीडिया मैदान के अंदर आता है तो बड़े बड़ों का पेशाब निकल जाता है। सारे मुल्क डर जाते हैं कि कहीं हम पर कब्जा न कर लें। 100 मिसाइल छोड़ते हैं तो 94 वो मार के गिरा देता है। 4 मिसाइल 6 मिसाइल से क्या होता है? हाँ जी, 4-6 मिसाइल ते इन्हां नूं आंदा ही कुछ नहीं, 8-10 मिसाइल ते दी अम्मा बर्दाश्त कर जाती है। इंडियन मीडिया लाखों बार झूठ बोलने के बाद आखिरकार मान गया कि राफेल तैयारी गिरा गए थे। इसके बाद क्या हम ये कहें कि ये बदला पूरा हुआ है? जय हिंद, नमस्कार। बदला जय हिंद सर। पूरा नहीं होगा। अच्छा, बदला पूरा जब होगा जब आप देखेंगे कि लखवी मारा जाएगा, मसूद मारा जाएगा, हाफिज मारा जाएगा, पाकिस्तान की टेररिज्म मारी जाएगी। जब सारी जंगें हो गई, भारत का प्रोग्राम भी बढ़ गया, तब कोरिया ने भी मैदान में आने की सोच ली। तो अमेरिका को धमकी मिल रही, धमकी कौन दे रहा है? देखिए जरा, पुतिन और किम जोंग धमका रहे हैं, कह रहे हैं गलती से भी गलती मत करना। देखिए क्या कह रहे हैं पुतिन, और पुतिन को ट्रंप आईना दिखा रहे हैं, पहले अपना घर देख लो। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है कि मैं जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हूं। पुतिन ने कहा हम इजराइल ईरान के झगड़े को सुलझा सकते हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। पाकिस्तान जब भी कोई नई चीज की शुरुआत करता है तो गोदी मीडिया रोने लग जाता है और अपने पापा ट्रंप को शिकायतें लगाने लग जाते हैं। आप क्या करेंगे? दुनिया पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से 14 दिन, क्या सिर्फ तमाशा देखेंगे? ये बड़ा सवाल है दर्शक। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भरोसा करने लायक नहीं है, ये कभी भी बदल जाता है। हो सकता है कि इन 14 दिनों में अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले की पूरी स्ट्रेटेजी बना ले। अच्छा, जनरल बख्शी आजकल मुफ्त में ईरान को मशवरे देने का काम करते हैं। ज्यादा जरूरत है कि इजराइल और ईरान के बीच हम मध्यस्थता करें। इट विल, वी कैन हेल्प स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट विल बी टू आवर एडवांटेज। दोनों साइड पे हमारा पलड़ा भारी है, दोनों साइड पे पलड़ा भारी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडियन मीडिया जंग के बाद लगता है कि ये पाकिस्तान का मीडिया बन गया है, क्योंकि इनके चैनल पर हमेशा पाकिस्तान की ही खबरें चलती हैं। उधर भारत से जंग लड़कर पाकिस्तान पहले से ही सालों पीछे जा चुका है और अर्थव्यवस्था उसकी खोखली निकली है। अब ईरान इजराइल की लड़ाई से पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खस्ताहाल हो गई। दरअसल क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान में लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना तक मुश्किल हो गया है। ये लोग बिना स्क्रिप्ट के कुछ भी बोल देते हैं, कभी 55 मिनट के अंदर ढेर करते हैं तो कभी 22 मिनट के अंदर। 4 दिन चला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि असली ताकत क्या होती है, सटीक प्लानिंग क्या होती है। पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। सिर्फ 22 मिनट में भारत ने 22 अप्रैल का बदला ले लिया था। पाकिस्तान को ज्यादा डर रहता है कि भारतीय सेना के साथ गोदी मीडिया भी हमला न कर दे। पाकिस्तान में सिर्फ आवाम और मीडिया को ही भारत के हमले का डर नहीं सता रहा, बल्कि पाकिस्तानी संसद में भी इसकी गूंज सुनाई। पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है। चर्चा ये हो रही है कि कहीं पाकिस्तान की फिर से भारत पिटाई ना कर दे। इंडियन मीडिया भी मोदी के तना शिकायतें लगाने का काम करता है जब भी इनकी धुलाई की जाए। ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में क्या अंतर है और क्या समानताएं? समानताएं दोनों में ये हैं कि दोनों देश अपने अपने मकसद में कामयाब हुए। भारत का मकसद था कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये मोहतरमा जब भी कैमरे पर आती हैं तो पाकिस्तान को डराने की धमकियां देती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन दिनों भारत का डर भी बड़ा सामान्य हो गया है। हर व्यक्ति को हो रहा है, हर जर्नलिस्ट को हो रहा है, वहाँ के नेताओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक चेतावनी को ध्यान से सुन रहा है पाकिस्तान। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नरेंद्र मोदी तो रोनाल्डो से भी बड़े फुटबॉलर निकले जो हर मुल्क को ठुड्डे मारते हैं। उसकर पीएम मोदी का वो एक्शन कि पाकिस्तान, चीन, हाफिज सईद सब लपेटे में आ गए। चीन के सामने मोदी ने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान और उसके आतंकी ठोके जाएंगे, तुम भी नहीं बचा पाओगे।
भारत का ऐसा खौफ शहबाज लाइन पर आया, हाफिज सईद को बचाने के लिए आतंकियों की बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ? इंडियन मीडिया से कभी तवक्को नहीं की जा सकती कि ये गोबर खाकर सच बोलेंगे। ट्रंप की नजर गाजा पर है और नेतन्याहू को यह पता है कि ट्रंप को चढ़ाओ मक्खन लगाओ तो ट्रंप सारी बात मान जाते हैं। ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया। ये क्या है? मीडिया के साथ सारे पत्रकार भी 2 नंबर निकले जो मोदी की तरह जाहिलाना जुबान इस्तेमाल करते हैं। और ये अखंड भारत बनाने की आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। भाई साहब ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं। ये क्या बात करता है यार? जनरल बख्शी के दिमागी तवाज़ुन को देखकर लगता है कि इन्हें मर जाना चाहिए। ये पाकिस्तानियों की खास एक फितरत है, सिवाय इनकी फितरत है कि मार खाओ दिल नहीं भरता। आप आराम से ना चैन से जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। इंडिया के पायलट अगर पाकिस्तान के 2 दरख्त भी गिरा दें तो इन्हें चपेटों के साथ चाय भी पिलाई जाती है। ये डिफाइन कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और अब पहले जैसे वॉर की, फुल स्केल वॉर की शायद हमें आवश्यकता भी नहीं है। यहीं बैठे बैठे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऊंचाई में जाएंगे, अपनी मिसाइलें वहां फेंकेंगे और उधर जिसको मेजर गौरव आर्य कहते हैं हर। अरे कहना क्या चाहते हो? गोदी मीडिया के दिमागी तवाज़ुन का अंदाजा यहाँ से लगा लें जो स्विमिंग पूल को ट्रेनिंग समझ कर डर गए। ट्रेनिंग में काम हो जाए। प्लेसमेंट बराबर की है। प्लेसमेंट बराबर की है। आप पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे या लश्कर तैयबा में, प्लेसमेंट बराबर की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी सरकार को अगर ये फोटोग्राफ हमें मिल गई तो सरकार को भी मिल गई होंगी। पाक भारत जंग के दौरान गोदी मीडिया के साथ साथ अंधभक्तों ने भी अच्छी धुलाई करवा ली। 100 मिसाइल छोड़ते हैं तो 94 वो मार के गिरा देता है। 4 मिसाइल 6 मिसाइल से क्या होता है? हाँ जी, 4-6 मिसाइल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 8-10 ਮਿਸਾइल ਤੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ कर ਜਾਂਦੀ है। ये तो हाल है भारत के पढ़े लिखे सियासतदानों का जो मूत्र भी पी जाते हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। कौन है ये? कहाँ से आते हैं? जिनके बाद मोदी के पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी धुलाई की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ। आखिर हम 3 दुश्मनों से लड़े थे, हार ना मानने की ये बेहतरीन चाल है। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का बयान आ गया है। बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, 3 दुश्मनों से हम लड़े। भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। भारत ने 3 दुश्मनों को बॉर्डर पर हराया है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान के अलावा गोदी मीडिया ने चाइना और तुर्की से भी दुश्मनी ले ली। पारित कर दिया हो। समझाओ इसे। AIC ने ऐसा कोई बयान दे, OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया। मैं काउंट कर रही हूँ, बताइए मुझे। अभी बता है भाई, अभी बता है। बिना चीखे चिल्लाए बहुत गंभीरता से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पूछा चीन के अलावा कौन सा देश भारत के खिलाफ खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। वाह, पहली बॉल में 6। अब तो राफेल तैयारों को लेकर भारतीय अवाम ने भी उंगली उठाना शुरू कर दी। फेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से, ये प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से, आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। इस बाबा जी की हर वीडियो को देखकर लगता है कि इन्हें आसिम मुनीर से ज्यादा ही प्यार हो गया है। राज करेगा आसिम मुनीर, आकी रहे ना कोई। ठीक है साहब, आसिम मुनीर का राज आ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेक वे जरदारी। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें